जिनकी जिज्ञासा डॉक्टर शारदा जी जैन दिल्ली से हमारे बीच में हैं। ससम्मान उन्हें आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं और अपनी जिज्ञासा का समाधान रखें। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में दिल्ली से आए मेरे परिवार के सभी सदस्यों का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामि। हम अभी भाग कर आए हैं। हमें पता लगा कि विद्यासागर महाराज जी के लाडले यहीं पर, हम तो अभी बोरीबंद में थे और हमें जैसे ही पता लगा कि महाराज जी वहीं आने वाले हैं तो हम भाग कर आए हैं। हमारा सौभाग्य रहा है। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि भोग भूमि में धर्म होता है क्या? अगर होता है तो उसका क्या स्वरूप होता है, और कर्म भूमि में इतना धर्म क्यों बढ़ रहा है? और दूसरा मेरी नंद का प्रश्न है, एक ही, अच्छा ठीक, अच्छा महाराज जी, मेरी नंद घबराहट में पूछ नहीं पाती हैं, घबराहट तो मुझे भी हो रही है लेकिन वो पूछ नहीं पा रही हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं उनका जन्म भारत भूमि पे ही क्यों होता है, उनके पंच कल्याण भारत भूमि में क्यों हुए? पहली बार तो भोग भूमि में जो धर्म होता है, क्रियात्मक धर्म वहां नहीं है। सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन वहां क्रियात्मक, आयतनात्मक, देवशु गुरुआत्मक, चारित्रात्मक नहीं होता, क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा है कि वहां संयम पाल ही नहीं सकते। जैसे विदेशी लोग संयम का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि वहां का वातावरण ऐसा है, वहां का कल्चर ऐसा बन गया कि वहां संयम पालन होगा ही नहीं। ऐसे ही भोग भूमि के अंदर कोई धर्माचरण नहीं होता, क्योंकि वहां का वातावरण ही ऐसा है कि तुम धर्म कर ही नहीं सकते। कल्प वृक्षों से भोजन मिलना है, ना तुम शुद्ध बना सकते हो ना अशुद्ध बना सकते। कपड़े धो नहीं सकते, कपड़े धुलते नहीं हैं, सब वहां कल्प वृक्ष से मिलते हैं, वहीं वापस बिला जाते हैं। कुछ भी नहीं, वहां कोई टाइम टेबल का कुछ ऐसा नहीं है। बस वो मंद कसाई जरूर होते हैं। धर्म भी नहीं होता तो अधर्म भी नहीं होता। अहिंसा नहीं है तो हिंसा भी नहीं है। सत्य नहीं है तो झूठ भी नहीं है। आचौर्य नहीं है तो कोई चोरी भी नहीं करता। वहां ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है तो व्यभिचार भी नहीं है। वहां अपरिग्रह नहीं है तो परिग्रह के प्रति भी ज्यादा लालसा नहीं है। सामान्य एक होते, मतलब सामान्य वहां पर व्यवस्थाएं बनती हैं। और यहाँ कर्म भूमि के अंदर पुरुषार्थ कर सकते हम कितने ही कर सकते। अब यहाँ पर जो कर्म भूमि में तीर्थंकर भारत में ही जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि तीर्थंकरों का जन्म पुण्यात्माओं के भाव से होता है, पवित्र भूमि में होता है। भगवान को हम कहीं भी नहीं बैठाते। भगवान का मंदिर होता है, व्यवस्था होती, पवित्र स्थान होता है। ऐसा ही भगवान का जब जन्म होता है तो प्रकृति उनका पुण्य कहता है कि पुण्य भूमि पे ही तुम्हारा अवतरण होगा, और जहां पुण्यात्मा होंगे वहां तुम्हारा अवतरण होगा। क्योंकि भगी भागन बस जोगे बसाय ध्वनि होय सुनि विभ्रम नसाय। भाग्यवान जहां रहते वहीं होगा। मिलेक्ष खंड में आदि अन्य स्थानों पर ऐसे पुण्यात्मा जीव नहीं है कि उनके यहाँ। जैन दर्शन की एक सबसे विशेषता है, दुनिया के दर्शनकारों के भगवानों का जन्म पापियों के नाश के लिए होता है। जब जब कोई पापी जन्म लेता है तो उस पापी के नाश के लिए कोई ना कोई अवतार होता है। लेकिन जैन दर्शन के तीर्थंकर पापियों के नाश के लिए नहीं जन्मते, पुण्यात्माओं के उद्धार के लिए जन्मते। कितना अंतर है? बहुत अंतर है। ये पापियों के नाश मार से कोई मतलब नहीं है, ये तो पुण्यात्माओं का उद्धार कर लेते हैं। हंस के समान होते हैं जैन तीर्थंकर। हंस को दूध में कितनी पानी मिला दो, उस पानी से कोई मतलब नहीं, दूध को वो ग्रहण कर लेगा। इसी प्रकार से वो भव्य जीव, पुण्यात्मा जीव हैं, उनके उद्धार के लिए तीर्थंकरों का जन्म होता है। और उद्धार करने वाले पुण्यात्मा भारत देश आर्य खंड में ही होते हैं, ऐसी व्यवस्था मानना चाहिए।